यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, भुवनेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं। एक बदचलन औरत को मोहरा बनाकर हमारे महापुरुषों का अपमान करवाने का ये किसकी हैसियत हुई? अगड़ा पिछड़ा दलित फॉरवर्ड कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियापुर में 3 दर्जन यादवों का, शंकर बिगहा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेल चक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का। ये अपने जीवन काल में कभी मनुस्मृति नामक पुस्तक देखी नहीं हमने, इन्हीं लोगों के हाथों में देखी, कभी जलाते हुए। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया, लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं, जिनका पिछले 40 वर्षों का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो यही उनका तरीका है। हर बार यही तरीका अपनाया है। जब चुनाव नजदीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा दलित फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम ये राग अलापना शुरू करते हैं। और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो, तो कभी भुवनेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते हैं। तो वैसे लोग जो जिनको 15 वर्ष तक बिहार का कमान सौंपा बिहार के लोगों ने, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में? और ये सवाल मेरी बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में? नक्सलवाद, नरसंहार, बेरोजगारों की फैक्ट्री बिहार, और कभी जो बुद्ध महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती कही जाने वाली बिहार, जो लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहां चीन के शोधार्थी को भी अपने यहाँ 10 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियापुर में 3 दर्जन यादवों का, शंकर बिगहा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेल चक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का, सेनारा, सेनारी, बारा, चौरम, ऐरा, रामपुर जैसे गांव में सैकड़ों भूमिहारों का, और बेलछी में सैकड़ों नोनिया, धानुक और कानू, ये अति पिछड़े समाज के लोगों का नरसंहार करवाया। इनके लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये अच्छी बात है। अंबेडकर साहब इस देश के महान से महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं और हम भी उनको मानते हैं। ये कहते हैं कि हम उनके द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश संविधान से ही चलना चाहिए, मनुस्मृति से नहीं चलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में कभी मनुस्मृति नामक पुस्तक देखी नहीं हमने, इन्हीं लोगों के हाथों में देखी, कभी जलाते हुए। ऐसे हमने सामने से मनुस्मृति कभी नहीं देखा। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है कि उन्हीं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोषमुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। क्या यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? क्या यह देश के संविधान का अपमान नहीं है? और किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया एक बदचलन औरत को मोहरा बनाकर हमारे महापुरुषों का अपमान करवाने का? ये किसकी हैसियत हुई? यह आदेश किसने दिया उसको? लालू यादव ने दिया, तेजस्वी यादव ने दिया, राबड़ी देवी ने दिया, या मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने दिया? यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, भुवनेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं। यदि औकात है तो कह के दिखाएं। एक विक्षिप्त महिला को आगे करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। ये पूरा बिहार जानता है कि जिस जाल को बुन रहे थे तेजस्वी यादव और उनकी टीम के लोग घर में बैठ के, वो उसी जाल में फंस गए और अब बैकफुट पर आए हैं।
पूरे बिहार में घूमेंगे और ये जो अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, सबसे बड़े हितैषी और पैरोकार बताते हैं, ये बताएं कि पिछले 40 वर्षों में बिहार में सबसे अधिक दलितों पर, महादलितों पर, अति पिछड़ों पर या अन्य पिछड़ी जातियों पर कौन सी पार्टी के गुंडों ने अत्याचार किया है। हम लोग एक सूची निकलवाएंगे कि कहां कहां, कौन कौन से गांव में, कौन कौन से जिले में अति पिछड़ों पर और दलितों, महादलितों पर अत्याचार हुआ है और कौन से लोगों ने किया है, क्या टाइटल है उनका, ये कौन सी पार्टी के झंडा उठाने वाले लोग हैं और उन मामलों पर राज्य आरजेडी का क्या स्टैंड रहा है। 4 दिन पहले किसी पासवान समाज के गांव में जाकर आरजेडी के गुंडे जबरदस्ती अपनी जाति का गाना बजवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बेटियां हमारे साथ नाचेंगी। कौन सा बिल में घुस गई थी ये चूहिया उस समय? इसका आवाज क्यों नहीं निकला? जो अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के गुंडे ऐसा कर रहे थे। ये दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है। पूरे बिहार के अति पिछड़े दलित, महादलित लोगों के बीच में जाएंगे और इनकी असलियत से पूरे बिहार की जनता को वाकिफ